मिस्टर मित्तल और मेहर की बातों में आकर अरमान ने अपनी पूरी कोशिश की कि अभीरा को सिर्फ उस जगह के लिए कोर्ट में ले जाया जाए जहां उसकी मौजूदगी बेहद ज़रूरी थी। यह वही पल है जब दर्शकों के लिए सवाल उठता है कि क्या यही वह मोड़ है जहां अरमान और अभीरा की मुलाकात वास्तव में शुरू होती है, या फिर वाणी और मायरा की बढ़ती दोस्ती इन दोनों के बीच की दूरी को कम करेगी और उन्हें करीब लाएगी। सीरियल यह रिश्ता क्या कहलाता है में आने वाले एपिसोड में कई ऐसे इंटरेस्टिंग ट्विस्ट दिखाए जाने वाले हैं जो दर्शकों को पूरी तरह से बांध लेंगे। अब आप देख पाएंगे कि किस तरह अरमान और अभीरा पहली बार आमने सामने होते हैं मेहर की भव्य और शाही पार्टी में। और यह सिर्फ एक सामान्य मुलाकात नहीं, बल्कि भावनाओं, गुस्से और अनकहे सवालों से भरी टकराहट होती है। होली का दिन अपने आप में खास होता है, लेकिन इस बार मामला और भी गंभीर था। इन लोगों ने पूरी मोहल्ले में पानी ही बंद करवा दिया, जिससे कि माहौल तनावपूर्ण हो गया। इसके बाद अभीरा अपनी पूरी गैंग के साथ मित्तल्स की होली पार्टी में धमाकेदार अंदाज में पहुंचती है। यहाँ जाकर उसका सामना मेहर से होता है। अभीरा बिना किसी डर के बिल्कुल स्पष्ट और पावरफुल अंदाज में मेहर को खुला चैलेंज देती है। वह कहती है कि जो भी गलतियां पास्ट में हुईं, जो भी काम तुमने किए और अरमान को बरकरार रखा, वह सब अब बीते हुए समय की बात है। अब ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तुम्हारी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है और अब तुम्हें अपने हर कदम का हिसाब रखना होगा। इस पर अरमान बीच में आता है अपनी क्लाइंट और परिवार की सुरक्षा के लिए, और अभीरा को चेतावनी देता है कि यदि उसने अपनी हद पार की तो वह न केवल ज़मीन से वंचित हो जाएगी, बल्कि गैराज में जीने की उसकी ख्वाहिश और उसकी बेटी का भविष्य भी खतरे में पड़ जाएगा। ये बात सुनकर अभीरा और भी गुस्से में आ जाती है। वह न केवल अरमान को चैलेंज करती है, बल्कि कोर्ट के लिए भी तैयार हो जाती है, यह तय करने के लिए कि न्याय किसका पक्ष लेगा। मित्तल्स और मेहर के प्रभाव और शक्ति के कारण यह केस कोर्ट तक पहुंचता है। कोर्ट में अभीरा शर्मा को समन जारी किया जाता है और वह वहां अपने पर्सनल और प्रोफेशनल जीवन से जुड़े कई सवालों का सामना करती है। सवाल होते हैं कि आखिर क्यों वह वकील से लेकर गैराज तक का लंबा और मुश्किल सफ़र तय करती है, क्यों वह अपने पति के साथ नहीं रहती, और आखिर उसकी बेटी उससे नफरत क्यों करती है। इसी बीच अभीरा की बेटी मायरा की भावनाएं अलग ही स्तर पर होती हैं। मायरा धीरे धीरे, बिना जाने ही, अभीरा के प्रति प्यार महसूस करने लगती है। वह उससे जुड़ती है और उसके विचारों, उसकी भावनाओं और उसके अनुभवों को समझने की कोशिश करती है। यही कारण है कि मायरा ने प्रतियोगिता में जाने के लिए हाँ कहा। जहां अरमान और अभीरा आपस में लड़ रहे होते हैं, वहीं अभीरा बहुत ही मजबूत और काबिल अंदाज में अपने आप को कंट्रोल करते हुए अरमान से पूछ लेती है कि क्या उसकी मंकी उसे याद करती है। अरमान पहले ये सोच रहा होता है कि आखिर अभीरा अपनी बेटी के बारे में उससे क्यों नहीं पूछ रही, लेकिन कुछ समय बाद अभीरा वहां से चली जाती है। इससे अरमान को शक होने लगता है कि अभीरा उसकी बातों में नहीं आ रही। वह मायरा को मिस नहीं करता और बाकी बातों को समझकर स्थिति को अपने हिसाब से संभाल लेता है। इस तरह गलतफहमियों की दीवार और भी ऊंची हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ माधव और विद्या के बीच भी तनाव चरम पर है। विद्या को डर है कि अगर उसका सच सामने आया तो वह इस घर में सुरक्षित नहीं रहेगी। वह न केवल अरमान की नज़रों से बच नहीं पाएगी, बल्कि अपने आप को भी संभालने में असमर्थ होगी, क्योंकि उसे पता है कि काजल इस सच को जान चुकी है और मायरा, अभीरा और अरमान, इन सब मामलों में उसकी कोई गलती नहीं थी। ये सब कुछ विद्या की साजिश थी और वह अब भी अभीरा पर दबाव बनाने की कोशिश कर रही है ताकि उसका झूठ हमेशा सच बने रहे। लेकिन सच का दबाव लंबे समय तक नहीं छुपाया जा सकता। अरमान की माँ के समय में भी ऐसा ही हुआ था। कई सालों बाद जब सच सामने आया तो किसी को अरमान के गुस्से से बचाने का मौका नहीं मिला। कृष भी अपनी चालें चलने के लिए पूरी तरह तैयार है। उसके हाथ में सोने की चिड़िया आ रही थी। वह अपनी बाबू की कंपनी में नौकरी करने वाला था, लेकिन जिस पर वह लॉयल था उसने ही कृष को धोखा दे दिया। अब कृष चाहता है कि वह अरमान के पीछे पीछे घूमता रहे। इसके पीछे मेहर और मिस्टर मित्तल हैं, जो चाहते हैं कि कृष अरमान के हर पल की खबर उन्हें देता रहे, ताकि वे अरमान को समय समय पर अपने हिसाब से नियंत्रित कर सकें। दोस्तों, अब यह सवाल हर दर्शक के मन में उठता है। क्या अरमान और अभीरा के बीच पास होने की बातें शुरू हो चुकी हैं? क्या गलियारों में फैली खबर सच है कि अरमान और अभीरा एक साथ होंगे, या फिर जैसे अभीरा ने अरमान का कार्ड जला दिया था, वैसे ही अब वह अपनी जिंदगी से भी उसे निकाल देगी?
क्या यह दोनों हमेशा के लिए अलग हो चुके हैं? क्या अपने बच्चों के कहने पर भी उनके लिए यह साथ नहीं आएंगे? इस तरह के अनगिनत ट्विस्ट और दिलचस्प घटनाएं दर्शकों को हर एपिसोड में जोड़े रखती हैं। कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर साझा करें और ऐसे धमाकेदार ट्विस्ट जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब